माता दी हर महादेव। अगर आपका जन्म मंडे को हुआ है, मतलब जब आप पैदा हुए थे उस दिन मंडे था, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। मंडे को जन्म लिए हुए इंसान का जो स्वाभाविक नेचर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी रो देता है, बहुत ही ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहता है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भावपूर्ण रहता है, लोगों की केयर करता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो मंडे को पैदा हुआ था, आप उसको देखोगे कि वो ना बाहर जा के दूसरों की केयर करेगा, बल्कि वो भी छोटा ही रहेगा, तो वो अपने छोटे से या अपने बड़े से बच्चों को, लड़कों को बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड रखेगा, बहुत मिलजुल के रहने की कोशिश करेगा। और यहीं पे आप अटक जाते हो, क्योंकि जब आप किसी और को इतना दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ से भी कुछ ना कुछ आए, अब वो आता नहीं है। अब मंडे को जिन लोगों ने जन्म लिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। ठीक है, सफ़ेद चीज़ों का मतलब क्या होता है? दही, दूध, पनीर, छाछ, लस्सी, बताशे, मिश्री, शक्कर। नमक का दान नहीं करना है। नमक थोड़ा सा आपकी एनर्जी को काटने का काम करेगा और आपकी एनर्जी लेके जाने का काम करेगा, तो आपको वो दान नहीं करना है। आप हाँ लंगर में दे सकते हो, मंदिरों में दे सकते हो, जहाँ पे भंडारा बन रहा है वहाँ पे जाके चुपचाप दे सकते हो, लेकिन दान नहीं करना है जाके। ठीक है, दान करने का मतलब है हाथ से जाके किसी के हाथ में नहीं देना है, या आपसे कोई घर में आ जाए और बोले नमक दे दे 1 कटोरी 1 चम्मच, तो नहीं देना है। ठीक है, आप जाकर के जब भगवान जी के सामने रखोगे, गुरुद्वारा में दे सकते हो, लंगरों में लगा सकते हो, भंडारे में दे सकते हो, वो भगवान के पुण्यों में चला जाता है, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश करें अपने हाथ से ज़्यादा नमक ना दें। बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, मून वॉक करना है। मून वॉक मतलब वो वाला डांस वाला मून वॉक नहीं। बाहर निकलो रात को, चांदनी रात को बाहर निकलो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, चंद्रमा के नीचे वॉक करो, चंद्रमा की रोशनी लो। चंद्रमा की रोशनी में आपको क्या करना है, एक पानी की बोतल, कांच की, प्लास्टिक की नहीं, कांच की पानी की बोतल ढक्कन लगा के आपने अपने विंडो पे रख देनी है, जहाँ पे चंद्रमा दिख रहे हैं। उसकी रोशनी पूरी रात भर उसको पड़ने दीजिए और सुबह उसको इनटेक करना है, आपको पीना है। इससे आपके जो भावनाएं हैं, जो आप दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा भोले बनते हो, तो वो चीज़ें आपकी बैलेंस होने लगेंगी। फिर आप दूसरों से रिक्वायरमेंट की उम्मीद नहीं करोगे। मंडे को जन्म लिया हुआ इंसान अकेला रहना बहुत पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। वो लोगों को इतना जल्दी समझ जाता है, वो इतना जल्दी अवेकन हो जाता है, इतना जल्दी उसको भावना पकड़ में आ जाती है लोगों की, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। बहुत जल्दी सैड भी हो जाएगा, बहुत जल्दी बहुत डाउन टू फॉल भी हो जाएगा, बहुत जल्दी सीख भी जाएगा। मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये लोग सीखते हैं, बहुत जल्दी ये लोग दूर भी चले जाते हैं लोगों से। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है चंद्रमा, और चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। और शिव जी की पूजा करने के लिए आपको मंडे के 16 व्रत भी रख सकते हो। 16 सोमवार के व्रत भी आप चाहो तो साल में 1 बार 2 बार रख सकते हो, प्रण लेके, शिव जी के मंदिर जाके प्रण लेके कि मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे संभालिए, ऐसा बोल के भी आप कर सकते हैं। मंडे के दिन आपको क्या नहीं करना है, आपको बाल नहीं कटवाने, आपको नाखून नहीं काटने, आपको वैक्सीन नहीं करानी, थ्रेडिंग नहीं करानी, आईब्रोज़ नहीं कराने, आपने दाढ़ी नहीं कटवानी है, आपने उधार नहीं देना है, आपने लोन नहीं लेना है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट हो जाए। बाल कटवा रहे हैं मतलब आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, लोन ले रहे हैं तो आपके ऊपर बर्डन आ रहा है। आप शॉपिंग कर सकते हैं उस दिन, आप जाकर के अपने ऊपर पैम्पर कर सकते हैं, आप कुछ अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए मंडे टू मंडे, अपने आप को पैम्पर करिए। नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखो मंडे के दिन। हो सके तो नेगेटिव लोगों से, आपको जो लोग पसंद नहीं उनके पास जाओ ही मत, उनको कॉल करो ही मत, उनसे बात करो ही मत। जो चीज़ आपको रोज़ काट रही है वो मंडे के दिन करना छोड़ दो। इससे होगा क्या, ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप हर हफ्ते जो आप मंडे को करेंगे, ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक आप इतने चार्ज रहोगे ना, जैसे ही आप डाउन होने लगोगे सैटरडे संडे, फिर से मंडे को आपने वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें आधा प्रभाव न्यूमरोलॉजी का भी पड़ता है कि आपका मूलांक क्या है, आपका घर का वास्तु क्या कहता है, आपके कुल देवी पितर क्या कहते हैं, आपके इष्ट देव का क्या कहना है, कितनी एनर्जी है आपके अंदर, इसका भी रोल रहता है। और साथ ही साथ पिछले जन्म के कर्मों का भी रोल रहता है। लेकिन ये बात सत्य है, अगर आप मंडे को पैदा हुए हो और आप ये सारी प्रिकॉशंस लेने लगते हो
तो विद इन कुछ महीनों के अंदर, कुछ मंथ के अंदर आपके इमोशन चीज़ों में, आपके सोचने विचार पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ जाएंगे। करके देखिए 2-3 महीना, फिर ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।